हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत किसानों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड और गिरते भूजल स्तर पर अपने विचार रखे। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि कई किसानों ने गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम में किसानों से चर्चा की। इस मौके पर सोनाली फोगाट थप्पड़ कांड पर बोलते हुए सीएम ने कहा, दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है और मामले की जांच चल रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामले पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी हुआ उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल महिला आयोग की टीम की मापूर्ति तो एक ऑडियो भी सुनाया किया गया जिस तरह से? देखिए, दोनों तरफ से शिकायत मिली है पुलिस को। पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग कर रहे हैं और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते कोरोना केस के कई कारणों को जिम्मेदार बताया, पर उन्होंने दिल्ली से आने वाले लोगों को राज्य में संक्रमण फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक कोरोना मामले में कोरोना की शुरुआत में प्रदेश में हालात अच्छे थे, मगर 2-3 ऐसे फैक्टर सामने आए जिसके बाद प्रदेश में कोरोना फैलता गया। उन्होंने कोरोना महामारी पर जल्द काबू पाने का विश्वास जताया। कहा कि प्रदेश के आला अधिकारी इसी प्रयास में लगे हैं, कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इसके लिए अधिकारी जिला स्तर पर जाएंगे और वहां स्थिति देखकर समीक्षा करेंगे। एक महामारी, बहुत ही घातक महामारी, ये पूरी दुनिया झेल रही है, पूरा देश झेल रहा है, हरियाणा में भी इसका असर है। प्रारंभ में हम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे थे, हमने इस कोरोना को, इस आक्रमण को होने नहीं दिया, लेकिन 2-3 फैक्टर ऐसे आ गए, उन फैक्टर्स के कारण से यहाँ भी कोरोना ने अपनी मार को थोड़ा गति बढ़ाई है। उसमें मुख्य रूप से दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं, दिल्ली पैसेंजर, खास करके गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, पानीपत है, उन जिलों के अंदर दिल्ली पैसेंजर आने जाने वाले, चाहे वो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी थे, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो दिल्ली आने जाने वाले जो अपने किसी भी नौकरी के लिए, दुकान के लिए, व्यापार के लिए जो आते जाते हैं, सब्जी मार्केट, आजादपुर, वहाँ से भी इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा। इस कारण से उसका असर हुआ है। फिर भी हमारी सारी जो मशीनरी है वो चाकचौबंद है और हम इसको हर संभव प्रयत्न है कि इसको आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए सारे हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। सीएम ने मेरा पानी मेरी फसल योजना पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ इलाकों में भूजल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर किसानों से अपील की गई है कि वहां धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई करें। उन्होंने कहा कि योजना में किसानों का सहयोग मिल रहा है। अभी तक 55,000 हेक्टेयर में धान न लगाने के लिए किसानों ने सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख हेक्टेयर में धान न बोने का टारगेट भी जून माह में पूरा कर लिया जाएगा। हमने एक मुहिम और चलाई कि लोग धान की बिजाई कम करें, क्योंकि 1 किलो चावल में 4,000 से 5,000 लीटर पानी खपता है। तो किसानों को अपील की थी, जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया, खास करके अगर मैं कहूँ तो 40 मीटर से भी नीचे पानी जहाँ चला गया है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों को अपील की थी कि अपने धान की बिजाई कम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक 55,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर धान न बोने के लिए लगभग 42,000 किसानों ने और अपने फार्म भरे हैं। एक बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख हेक्टेयर का। तो 1 लाख हेक्टेयर, क्योंकि बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है कि जून के महीने में मुझे लगता है हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में किसानों ने गिरते भूजल को बचाने और पानी के संरक्षण के लिए कई सुझाव दिए। सुझाव अच्छे आए हैं। एक तो ये था कि जो ढैंचा का जो बीज है उस पर भी पानी काफ़ी लगता है, उसको भी रिव्यू करना चाहिए कि वो हमको बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। दूसरा सुझाव आया कि ज़्यादा किसान जो है DSR इस पद्धति से अगर धान की बिजाई करते हैं तो उससे भी पानी बच सकता है। रिचार्जिंग के लिए आया कि रिचार्जिंग के बोरवेल ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए ताकि पानी नीचे जाए। ऐसे विभिन्न जो सुझाव आए हैं, बागवानी के लोगों ने सुझाव दिया कि वो भी बागवानी करेंगे तो उसमें से उस इलाके में बागवानी अच्छी हो सकती है, उससे भी पानी बचेगा और हमारा जो पर्पज है पूरा होगा। उन्होंने प्रदेश में स्कूल खोले जाने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूल खोले जाने की कोई योजना नहीं है। 15 जुलाई तक कॉलेज, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल और 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल खोले जाने की कोई योजना नहीं है।
अगस्त के बाद ही स्थिति को देखकर फैसला किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कॉलेज की फाइनल परीक्षा जुलाई में होगी, बाकी सेमेस्टर में एवरेज बेसिस पर पास किया जाएगा। राज्य में गिरता भूजल स्तर, सोनाली थप्पड़ कांड के साथ स्कूल कॉलेज का सेमेस्टर ठीक करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इन मुद्दों पर कितना सफल रहती है, ये लोगों के सहयोग के साथ उसकी योजना पर भी निर्भर करेगा। फतेहाबाद से टोटल न्यूज के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट।